हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले एलिगेशन के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। आज हम एलिगेशन पर वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रन पर और विकेट पर बेस्ड होते हैं। तो देखेंगे इन क्वेश्चंस को एलिगेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। मैंने आपको पहले बोला है, एलिगेशन बहुत बड़े सवालों को बहुत आसानी से और सिंपल वे में कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। देखो 120 उम्मीदवार हैं, टोटल 120 लोग हैं और हमारे पास उनका औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है इन 120 लोगों का, है ना। आगे बोला हुआ है 120 उम्मीदवारों का प्राप्त किए गए अंक 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 39 है तो जो पास हैं, है ना, उनका कितना है, 39 है। और आगे हमसे बोला है जो फेल है उनका कितना बोला हुआ है कि भाई जो फेल है उनका औसत कितना है, हमें बोला हुआ है उम्मीदवारों का औसत 15 है। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की आपको संख्या बतानी है। तो आपको पता है जो फेल है उनका औसत कितना, आपने कहा 15 है। तो बस आपको पता है कि हम क्या कर लेते हैं, इसको बीच में लिखते हैं। और बीच में क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन तभी लगता है जब आपको ये पता हो कि देखो हमें ये पता है कि 120 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार का मतलब 120 लोगों ने परीक्षा दी होगी, उसमें से 39 पास हुए हैं और 15 फेल हुए। इनका प्राप्तांक है, लोग नहीं है ये, इनका प्राप्तांक है कि 15 अंक लाकर ये फेल हो गए, 39 लाकर पास हो गए। और ओवरऑल जो पूरे 120 लोगों के प्राप्तांक हैं वो है 35। तो हम देखो अगर हम इसका अंतर करें तो इसका मतलब ये आता है, अगर हम 39 में से 35 घटा रहे हैं तो इसका मतलब आया यहाँ पर 4। अगर हम इधर घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 20। तो आप इसे काट सकते हो, 4 से इसे एक बार में काट लो, 4 से इसे 5 बार में। तो आप देख रहे हैं कि 5 रेशियो जो 1 आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा फेल और पास का। यानी कि अगर 6 लोग होते, कितने लोग होते, 6 लोग होते, तो उसमें से एक बंदा फेल होता और कितने लोग पास होते, आपने कहा 5 लोग पास होते। क्या लोग 6, आपने कहा लोग तो 120 है। अगर लोग 120 है तो कितना गुना है आपने कहा 6 दूनी 12, 20 गुना है। तो अगर ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा। तो आपको तो ये बताना है कि पास कितने हुए हैं, तो आपको इसमें 20 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि 100 लोग ऐसे हैं जो भाई पास हुए हैं। अगर वो पूछ लेता कि फेल कितने हुए, तो आपको पता है कि 1 रेशियो की वैल्यू 20 है और 1 रेशियो ही बच्चे फेल हुए हैं, तो 20 बच्चे फेल हुए हैं। ओवरऑल मिलाकर कितने हो गए आपके, आपने कहा 120। तो देखो एलिगेशन से हम सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप खुद लगा पा रहे होंगे एलिगेशन, आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिगेशन कहाँ पर लगाया जा सकता है। और क्वेश्चंस देखते हैं एलिगेशन के, और बहुत आगे तक जाएंगे भी, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बोला है एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 12,000 रुपए है। देखो एक कार्यालय है, उसमें पूरे स्टाफ का जो औसत है वो 12,000 रुपए है। पूरे स्टाफ का मतलब कि जितने भी लोग उस स्टाफ में कार्यरत होंगे उन सबका क्या होगा, 12,000 रुपए मिलते होंगे। हमें ये नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है। तो आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 12,000 रुपए प्रति माह है। अधिकारियों का वेतन 46,000 है। भाई देखो कुछ अधिकारी रहे होंगे, यानी कि ऑफिसर्स हैं, उनका वेतन कितना है, तो जो ऑफिसर है उनका वेतन है 46,000। यानी कि एक ऑफिसर कितने रुपए कमा रहा है, आपने कहा 46,000 रुपए कमा रहा है। और आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 46,000 रुपए है तथा गैर अधिकारियों का, यानी कि जो नॉन ऑफिसर लोग हैं, है ना, जो नॉन ऑफिसर लोग हैं उनका जो वेतन है वो कितना है, 11,000 रुपए है। तो जो ऑफिसर है यानी कि अधिकारी हैं वो 46,000 रुपए कमाते हैं एक महीने में, और जो नॉन ऑफिसर है वो 11,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन ये अगर सारी कंपनी की बात करें, जितने लोग उसमें कार्यरत हैं, तो वो कितने लोग कमाते हैं, 12,000 रुपए पर महीने के हिसाब से वो कमाते हैं। अब देखो ये वाला जो होता है वो मिलाकर होता है, कंबाइंड। यहाँ पर मुझे ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिसर कितने कमा रहे थे, ये नॉन ऑफिसर कितने कमा रहे थे। मुझे ये पता है कि ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, 12,000 रुपए पर महीने के हिसाब से कमा रहे हैं। तो आगे हमसे बोला हुआ है यदि अधिकारियों की संख्या 15 हो, तो भाई ऑफिसर आपके पास कितने हैं, आपने कहा 15 ऑफिसर है। तो हमसे पूछे कि नॉन ऑफिसर कितने हैं, यानी कि गैर अधिकारियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो अगर हम यहाँ पर अंतर करें तो आपको कितना आ जाएगा, इधर पहले अंतर कर लेते हैं, ज्यादा आसान होता है। इधर आएगा आपका 1,000, तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया 1,000 आएगा। अगर हम इधर घटाएं तो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 33 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा, 34,000। तो इधर आपका कितना आ रहा है, 34,000। आप जानते हैं इन 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:34। यानी कि अगर एक अधिकारी होता तो 34 गैर अधिकारी होते। लेकिन अधिकारी एक ना होकर कितना है, आपने कहा अधिकारी तो 15 है। यानी कि एक की वैल्यू अगर 15 है तो 34 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 15 गुना हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 चौक 60 का 0 हासिल लगा आपका 6,
15 या 45 और 6 51, 510 क्या होंगे, गैर ऑफिसर होंगे, यानी कि नॉन ऑफिसर आपके क्या होंगे, गैर अधिकारी लोग होंगे जो कि ऑफिसर नहीं थे 510, और 15 क्या है आपके ऑफिसर है। अगर इसी में वो पूछ लेता कि कुल कर्मचारी कितने हैं तो आप जोड़कर लिख सकते हैं कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे। आपने कहा देखो 510 तो ये था, 520 525, तो आपका आ जाएगा 525, उसमें कुल क्या थे, कुल अधिकारी थे या सॉरी ऑफिस कर्मचारी थे। अब इसी क्वेश्चन को देखो वो कैसे भी पूछ सकता है, कुल पूछ ले, हो सकता है इसकी वैल्यू दे दे, ये ऑफिसर पूछ ले, बस आपको एलिगेशन वहीं लगाना है जहां हमें ये पता हो कि ऑफिसर नॉन ऑफिसर और ओवरऑल पता हो। कई बार वो हमसे ओवरऑल भी पूछ लेता है, हो सकता है कि हमें इसका अनुपात दे देता और क्या कर लेता हमसे यहाँ पर अधिकारियों का या फिर नॉन अधिकारियों का वेतन पूछ लेता कि भाई वो कितने हजार रुपये महीना कमाते होंगे। तो देखो एलिगेशन में जरूरी नहीं है कि वो हर बार यही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। और क्वेश्चंस देखते हैं, अब देखते हैं थोड़े से वो क्वेश्चंस जो रन पर बेस्ड होते हैं, विकेट पर बेस्ड होते हैं। तो हमें देखो क्या बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी औसत आयु 6 वर्ष है, हमें नहीं पता भाई क्या है, आगे हमसे बोला हुआ है। और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी औसत आयु कितनी है, आपने कहा स्टूडेंट्स की औसत आयु है आपकी 6, और जो टीचर है उनकी औसत आयु कितनी है, आपने कहा टीचर की जो औसत आयु है वो है 40 वर्ष। तो हमें ये पता चल गया कि एक स्टूडेंट्स 6 साल का है और एक टीचर 40 साल का है मिनिमम, तो 40 वर्ष है। बोला है यदि शिक्षकों और छात्रों की संयुक्त समूह की आयु 7 वर्ष है, मतलब अगर स्टूडेंट्स को और शिक्षक को मिला दिया जाए तो इनकी औसत आयु कितनी आ जाती है, आपने कहा 7 वर्ष आ जाती है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है तो छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 12 शिक्षक हमारे पास पता है कि भाई 12 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 40 है। हमसे पूछा स्टूडेंट्स की संख्या, तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं अंतर करूंगा तो मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा। तो आप जानते हैं 7 में से 6 गया तो 1, और इधर अगर हम घटाएंगे तो 33 आपका आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपने कहा 12, तो 33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने गुणा कर लेनी है 12 की। तो आप जानते हैं कि मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा रहा हूं, तो 12 तिया 36 का 6, 12 तिया 36 और 3 39, तो 396 क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 12 आपके टीचर हो जाएंगे। और ओवरऑल अगर वो पूछ ले कि कुल कितने लोग वहां पर हैं स्कूल में, तो आप देख लेंगे कि स्टूडेंट्स को और हम किसको, टीचर को जोड़ लेंगे। तो देखो कितने सिंपल हैं सारे क्वेश्चंस, आसान हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो गेंदबाजी पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है गेंदबाजी से रिलेटेड कि एक गेंदबाजी का कुछ पारियों में औसत 12.4 रन था। देखो भाई 12.4 रन था, हमें नहीं पता कि 12.4 रन का मतलब ये होता है कि 12.4 रन प्रति विकेट का मतलब है कि वो 12.4 रन देता है तब वो 1 विकेट लेता है, ठीक है। आगे बोला हुआ है प्रति विकेट है, वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। देखो एक पारी में उसने 26 रन दिए भाई और 5 विकेट ले लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, रन बटे विकेट। तो अगर मैं यहाँ की एवरेज की बात करूं कि भाई उसने अगली पारी में कितना एवरेज पर वो दिए हुए हैं 5 विकेट, तो आप कहेंगे देखो 5 पंजे तो 25 हो गया आपका, बच्चा 1 5 दूनी 10, यानी कि 5.2 पर उसने 1 विकेट दिया। तो अगली पारी में उसने 5.2 के हिसाब से विकेट दिया, ठीक है। देखो एवरेज निकाला, हमें नहीं पता था कि भाई देखो पहले उसका एवरेज क्या रहा था 12.4 रन पर विकेट, यानी कि 12 रन देने के बाद वो 1 विकेट लेता है। तो अभी उसने क्या किया, एक और पारी खेली है ना, ये पारियों की बात चल रही है, एक पारी में वो इतने रन देता है, उसमें नहीं हो ओवर में। आगे हमसे बोला हुआ है कि 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, तो आपको पता चल गया कि 5.2 रन देकर वो 1 विकेट ले रहा है। तो अगर वो 5.2 पर 1 विकेट दे रहा है, तो आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। देखो अब उसने यहां पर 5.2 के हिसाब से देने के बाद ओवरऑल जो उसका हो गया वो कितना हो गया, आपने कहा 12 रन पर विकेट हो गया। तो हमें पता चल गया कि पहले एवरेज ये था, बाद में एवरेज हुआ, और इन दोनों को मिलाकर उसका संपूर्ण एवरेज कितना हो गया, 12 रन पर विकेट, यानी कि 12 रन पर वो 1 विकेट ले लेता है। तो बस अब आपको क्या करना है, इसका अंतर करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.4 आएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर अंतर करें तो देखो आप ऐसे अंतर कर सकते हैं कि अगर मैं 12 में से सिर्फ 5 घटाता तो 7 बचता, लेकिन 7 के बाद मुझे कितना घटाना है, आपने कहा मुझे तो 0.2 घटाना है। तो अगर मैं 7 में से 0.2 घटाऊंगा तो 6.8 आपका यहाँ पर और बच जाएगा। तो 6.8 बचा, आपने यहाँ से इसको हटा दिया, तो 4 ही कम 4 हो जाएगा आपका, इस 4 से चला जाएगा, 4 कम 4 और 4 सत्ते 28, तो 17:1 आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब ये बात बताओ मुझे, यहाँ पर उसने कितने विकेट लिए थे भाई, 5 विकेट। हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर उसके अंतिम पारी से पहले, है ना, अंतिम पारी से पहले कितने विकेट लिए थे। तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा अगर 5 है तो ये 5 गुना विकेट ले रहा है भाई यहाँ, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 5 गुना विकेट होंगे, तो 17 पंजे
85, यानी कि इस टाइम तक उसने कितने रन ले लिए होंगे, कितने विकेट ले लिए होंगे, 85 विकेट ले लिए होंगे। 5 अभी ले लिए हैं। अगर वो पूछ लेता कि टोटल उसने अंतिम पारी तक कितने विकेट लिए, तो हम ये कह देते कि 90 विकेट अंतिम मैच तक उसने ले लिए, यानी कि अंतिम पारी तक लिए। तो ये वाले जो हो गए आपके वो अंतिम पारी तक हो गए, और ये क्या होगा, ये वाले जो है 85 ये अंतिम पारी से पहले के हो गए। तो देखो क्वेश्चन में वो कैसे भी पूछ सकता है। अब मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये सिंपल सा था, ऐसे था कि भाई एक गेंदबाज है, उसका जो औसत है वो 12.4 रन पर विकेट है। इसका मतलब वो 12.4 रन देता है, तब उसे 1 विकेट मिल रहा था। लेकिन अगली पारी में वो क्या करता है भाई, 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। तो मैंने ये कहा कि अगली पारी में उसका एवरेज क्या रहा, तो हमने इसे डिवाइड कर लिया। तो आप जानते हैं 5 पंजे 25, 5.2 रन पर विकेट रहा, तो मैंने वो यहाँ लिख लिया। और बोला इन्होंने इस प्रकार उसका जो एवरेज है ना वो 12 रन पर विकेट हो जाता है, उसका ओवरऑल एवरेज, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 12। बस अंतर किया है तो हमें ये पता चल गया, ये है विकेटों की संख्या, कि उसने यहाँ पर कितने विकेट लिया, 1 विकेट, और यहाँ पर कितने लिया, आपने कहा 17, लेकिन 1 नहीं लेकर एक्चुअल में उसने 5 विकेट लिए हैं, तो यहाँ पर भी 5 गुना होगा, तो 17 पंजे 85 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज में भी कराए हैं, अगर आपने एवरेज नहीं देखा है तो उसे भी देख ले, और आसानी से आप देख सकते हैं कि एवरेज में मैंने बहुत जगह एलिगेशन यूज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि मेरी सीआई और एसआई की, तो उसमें मैंने बहुत जगह एलिगेशन यूज किया है। कल मैंने आपको अपलोड भी करके दिखाई थी एक वीडियो कि सीआई और एसआई में कैसे एलिगेशन का यूज किया जाता है। अब कल हम करने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट में एलिगेशन का यूज, कि उसमें कैसे यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत था 24.85। तो देखो 24.85 था, हमें नहीं पता भाई कितनी पारी इसने खेली, बस हमें ये पता कि कुछ पारियों का जो एवरेज था वो 24.85 यानी कि 85 था। उसे 85 नहीं पढ़ते, लेकिन कौन इतना ड्रामा करेगा, 0.85 है तो डायरेक्ट 85 बोलना, हमें तो लिखने में समझ में आना चाहिए। तो आगे हमसे बोला हुआ है वह अगली पारी में 32 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो देखो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो आपको पता चल गया कि अगली पारी में अगर वो 52 रन दे रहा है और 5 विकेट ले रहा है, तो आप देखते हैं 5 ढाई 50 और 5 चौक 20, 10.4 का एवरेज आया उसका। अगली पारी में उसने 10.4 के हिसाब से क्या लिया, विकेट ले लिए। तो देखो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पहली पारियों का एवरेज ये है, तो बाद में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि 10.4 रन पर विकेट के हिसाब से उसने लिए होंगे। यानी कि नेक्स्ट पारी में उसने 10.4 रन दिए, तब उसे 1 विकेट मिला, और उससे पहले वो 24 रन दे रहा था लगभग, तब जाकर उसको 1 विकेट मिल रहा था। तो आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जिसके बाद उसके औसत में 0.85 रनों का सुधार हो गया, है ना। 0.85 रनों का सुधार का मतलब आप क्या समझते हैं, 24 हो गया। अब आप कहेंगे घटा क्यों दिया, आपने तो जोड़ना चाहिए था। देखो मेरे भाई, एवरेज सुधरेगा कब, सुधरेगा तब जब वो कम रन दे और विकेट ज्यादा ले ले। यहां पर क्या कर रहा था, वो 24.85 रन दे रहा था, तब वो 1 विकेट ले रहा था। अब अगर एवरेज सुधरा है उसका, इसका मतलब 0.85 रन कम देगा और 1 विकेट ले लेगा। तो देखो ऐसे समझो, अगर सुधर रहा है तो हम ये नहीं करेंगे कि भाई 84.85 में हम क्या कर दे रहे हैं, 85 जोड़ दे रहे हैं, हम 85 घटाएंगे, ठीक है। 0.85 क्या कर देंगे, घटाएंगे, क्योंकि सुधर रहा है इसका मतलब कम रन दे रहा है, वो ज्यादा विकेट ले रहा है। ऐसा नहीं कि ज्यादा विकेट दे रहा है और कम रन ले रहा है। तो हमने क्या कर लिया, हमने घटा लिया, तो हमें ये पता चल गया कि अब उसका ओवरऑल जो औसत है ना विकेट लेने का, वो हो गया 24 रन, यानी कि 24 रन पर वो 1 विकेट ले रहा है। तो बस अब आपको क्या करना है, अंतर करना है। अगर अब आप अंतर करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर 0.85 ही बचेगा, तो 0.85 आपका यहाँ बच गया। और अगर आप यहाँ घटाएंगे तो देखो घटाने का सबसे आसान तरीका, इस 0.4 को आप हटा दो। अगर आप 24 में से कितना घटाते, आपने कहा 24 में से मैं 10 घटाता तो 14 बचता, लेकिन मुझे तो 0.4 और घटाना है, तो 13.6 बच जाएगा। तो बस आपको कितना लिखना है, 13.6। अब आप जानते हैं अगर मैं इस पॉइंट यहाँ ऐसा हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो लगाऊंगा, और यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 जीरो लगाऊंगा, जो कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है। आप और से काट सकते हैं, 17 से 17 पंजे 85 और 17 136 होता है, तो 80 आ जाएगा। और भी 5 से काट लो, 5 कम 5, 5 से 16 बार में कट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 16 रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1। अब ये बताओ यहाँ पर इसने कितने रन दिए थे, आप कहेंगे इसने दिए थे भाई 5 रन। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने कहा 5, यानी कि 5 गुना है। तो बस यहाँ पर भी आपको कितना करना है, 5 गुना करना है, तो 16 पंजे 80। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए। पिछले मैच का मतलब उसने 80 विकेट लिए थे, पिछले मैच तक है। अगर वो पूछ लेता अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो आप कह देते भाई 85 विकेट उसने अंतिम मैच तक लिए। तो देखो क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, पिछला मैच पूछ ले, अगला मैच पूछ ले, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना क्या समझ में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है और ये कहाँ से आया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से आ रही हैं,
तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये हम एक्सप्लेन करते हैं तब इतना सब कुछ दिखाने की जरूरत पड़ती है, वरना आप जब खुद प्रैक्टिस में होंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो इसको आप 2-3 सेकंड में भी कर पाएंगे। बस अपनी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी रखिए। और क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 इसी पर बेस्ड और देख लेते हैं, फिर थोड़ा बदल लेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत 23 था। देखो भाई औसत कितना था, 23 था, कुछ पारियां थी, 23 औसत था उसका। हमें नहीं पता कितनी पारी थी, बस मुझे ये पता चल गया 23 रन पर विकेट है, इसका मतलब वो 23 रन दे रहा है तो उसे 1 विकेट मिल जाता है। आगे हमसे बोला हुआ है वह अगली पारी में 28 रन देकर 4 विकेट ले लेता है। भाई 28 रन देकर 4 विकेट लेता है तो 7 चौक 28, आप जानते हैं कि 7 रन पर वो 1 विकेट ले रहा होगा, तो हमने यहाँ कितना लिख लिया, 7 रन 1 विकेट पर वो ले रहा होगा। तो आगे बोला जिससे उसके औसत में 1 रन का सुधार हो गया। अब देखो 1 रन का सुधार क्या हुआ, पहले कितना था, आपने कहा 23 था, 1 रन का सुधार हो गया तो 22 हो गया। मैंने आपको बताया ये घटता है, घटता क्यों है, क्योंकि भाई वो अब कम रन पर 1 विकेट ले रहा है, तो आपने घटा लेना है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 1, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो आप जानते हैं कि उसने यहाँ पर कितने विकेट लिए थे, तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था 4 विकेट लेकर, तो आपको पता है कि यहाँ पर उसने 4 विकेट लिए थे, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 4 है। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 15 चौका 60। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो आप कितने विकेट बोलेंगे, आपने कहा 60 और ये 4, 64 विकेट उसने अंतिम मैच तक ले लिए, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के अंकों का औसत जो है ए है। तो बॉयज और गर्ल्स हैं, हमें नहीं पता भाई कितने हैं, बॉयज हैं यहाँ पर और यहाँ पर गर्ल्स हैं, इनका जो एवरेज है अंकों का औसत वो है ए। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बॉयज है और गर्ल्स है, उनका एवरेज कितना है, ए बोला हुआ है। आगे बोला है लड़कों व लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ही तो अनुपात आता है बॉयज और गर्ल्स का, जो कि 3:1 हमें 1 दिया हुआ है। आगे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि लड़कों के अंकों का औसत वह A+1 है, A+1 है, तो गर्ल्स यानी कि लड़कियों के अंकों का औसत आपको बताना है। तो देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर मैं इसका अंतर करूं तो कितना आना चाहिए, आपने कहा 1 आना चाहिए, क्योंकि A+1 में से A घटाऊंगा तो A ही आएगा, यानी कि एवरेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि एक बार जब इसमें से मैंने इसे घटाया है तो एक बार इसमें से इसे घटाऊंगा, तो आप बताओ इसका अंतर कितना आना चाहिए, आपने कहा A-3 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तब जाके 3 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर अगर वो 1 नहीं आ रहा होता, तो मेरे भाई अगर यहाँ पर 5 भी आ रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, अगर 1 की वैल्यू 5 होती तो बस हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेते। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप सारे क्वेश्चंस को खुद से कर पा रहे होंगे। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।